चलिए दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं भूकंप के प्रकारों की। तो भूकंप जो हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः जो टेक्टोनिक भूकंप जो हैं वो अधिक सबसे ज़्यादा वही आते हैं। ये भूकंप जो है वो कहाँ भ्रंशतल मतलब ज़मीन के अंदरूनी भाग से के किनारों से चट्टानों के सरक जाने की वजह से उत्पन्न होते हैं। अंदरूनी भाग में जो चट्टानें हैं, जो प्लेट्स हैं, उनके सरक जाने की वजह से ये भूकंप उत्पन्न होते हैं, है ना। एक विशिष्ट प्रकार के वर्ग में विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी जन्य वॉल्केनो भूकंप समझा जाता था। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में सीमित रहते हैं, है ना। तो भूकंप दूसरा वजह है क्या है, ज्वालामुखी कारण है। ज्वालामुखी की वजह से भी भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी उद्गार की वजह से भी आसपास की जो ज़मीनें हिल जाती है, और सक्रिय ज्वालामुखी जहाँ जहाँ पर भी पाए जाते हैं वहाँ पर इस तरीके के भूकंप आते हैं। तीसरा है अधिक खनन वाले क्षेत्र, जहाँ पे अधिक खनन काम किया जाता है, खुदाई की जाती है, मतलब अंदर अंडरग्राउंड जहाँ पे सुरंगें होती हैं, जहाँ से खनन लोहा अयस्क या अन्य प्रकार के अयस्क निकाले जाते हैं, वहाँ पे कभी कभी छत ढह जाने की वजह से भी भूकंप आते हैं। ऊपर की धरती जो है वो हिल जाती है और झटके महसूस किए जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है, कोलैप्स भूकंप कहा जाता है, ठीक है। और कभी कभी भूकंप जो है परमाणु या रासायनिक विस्फोट के वजह से भी भूमि में कंपन होता है, और इस तरीके के झटकों को क्या कहा जाता है, एक्सप्लोजन भूकंप कहा जाता है। ये चौथा प्रकार है भूकंप का, एक्सप्लोजन भूकंप, है ना। और पांचवा जो भूकंप होता है वो कई बार बड़े बड़े बांध जहाँ पर बांधे बनाए जाते हैं, बड़े बांध जहाँ होते हैं, वहाँ की ज़मीन जो है वो थोड़ी ढीली हो जाती है। उस वजह से भी जो बड़े बांध वाले क्षेत्र हैं, बांध जनित जो क्षेत्र हैं, जहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है, उन वहाँ पे जो भूकंप आते हैं वो भी एक प्रकार के भूकंप हैं, है ना। जहाँ पे पानी रिजर्व होता है, जहाँ पर वहाँ पर भी इस प्रकार के भूकंप आते हैं, जहाँ पर बड़े बांध वाले क्षेत्र होते हैं। तो ये तो हो गया भूकंप के प्रकार हो गए कि भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। अब हम भूकंप की माप कैसे की जाती है, वो रिक्टर स्केल पर की जाती है ना। अब भूकंप की माप के बारे में हम लोग आगे अगले वीडियो में बात करेंगे।